ठीक है, तो रूल ऑफ द गेम इज कि आज हम बात कर रहे हैं 5 ईयर जो पेपर है एग्जाम के, वो हम उसकी सॉल्यूशन की। तो अभी हम करना ये है कि आपने एग्जाम पेपर जो ये फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और ये पूरा इसको सॉल्व करना है अपने तरीके से। और जब मैं आपसे कहूँ कि उसकी पिक्चर भेजनी है तो जब पिक्चर भेज दीजिएगा, 1 बाय 1 हम फीडबैक भी लेंगे। ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग द आंसर। आई अगेन रिपीट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने अपनी पेपर पे यानी आज के रजिस्टर में अपने लिखना है, और उसका सजेस्टेड आंसर आप क्या समझते हैं बगैर किसी की हेल्प लिए आपने वो सॉल्व करना है। देन वी टॉक अबाउट द आंसर, और कोशिश करना है इसमें प्रोलॉन्ग ना करें, अननेसेसरी लंबा ना करें इसको, इस एक्टिविटी को जो है वो फ्रूटफुल रखेंगे। ठीक है, तो आपके पास 5 मिनट हैं, 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 मिनट रहते हैं। Those who are just joining us in this class, a very warm welcome for marketing class, and today we are discussing about 5-year examination. So आपके सामने एक एग्जाम पेपर आ रहा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, डिफाइन मार्केटिंग एंड हाउ दिस डेफिनेशन हेल्प अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग प्रोसेस। इसका आपको आंसर लिखना है अपनी तरफ से, ये टास्क नंबर 1 है। मिनट जी, कुछ पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन, कुछ पार्टिसिपेंट ने कंप्लीट किया है। आइए सबसे पहले हमारे सामने है शानजा जी। शानजा, फिर मिस मापारा, आप, फिर एलिया। यार गर्ल्स तो जो है वो ले गई बाजी। खैर जी, शानजा ओवर टू यू। सर 1 मिनट बताते हैं। चलें जी, हम आपकी सेकंड बारी दे देते हैं हम जी। मिस मापारा, ओवर टू यू। जी सर, मैंने इसकी टू द पॉइंट डेफिनेशन ये लिखी है कि एनी एक्शन इन बिजनेस टू प्रमोट देयर सेल्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ market research and advertising their marketing mix with the help of marketing mix. It is include areas of focus, different areas of focus करता है, like product, price, 3 या 7 P's को यहाँ पे डिफाइन किया है कि प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल एक्शन, existence or people who relate with this process. Marketing is the activity in any business to step for communicate and transfer the valued customer in user in the society. ठीक है सर, इतना ही लिखा है मैंने बस। ठीक है, पैराग्राफ में लिखा है आपने या बस उसमें वन गो में लिखा है? 1 पैराग्राफ लिखा है सर। ठीक है, परफेक्ट। बेहतर ये होगा कि सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें मार्केटिंग की। ठीक है, ओके जी सर। फिर एक हेडिंग डालें कि डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग कोलैबोरेटेड विद मार्केटिंग मिक्स या मार्केटिंग प्रोसेस, या एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग इन मार्केटिंग प्रोसेस। ठीक है, ओके सर। ठीक है, इससे आपको अच्छे नंबर इस वजह से मिल सकते हैं कि आपने अपने अपने कॉपी को या अपने अपने सोल्यूशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब एग्जामिनर डिवाइड करके नंबर देगा, अगर 6 नंबर होंगे तो 3 नंबर मार्केटिंग इसके, 3 नंबर मार्केटिंग अंडर प्रोसेस के। ठीक है, आपने जो मैटर लिखा है बड़ा रेलेवेंट लिखा है, अच्छा लिखा है। थैंक यू। वेलकम जी, ओवर टू यू एलिया। थोड़ा सा आराम आराम से बताइएगा ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी सुन लें और थोड़ा सा वो समझ सकें कि आप क्या कह रही हैं, आपने क्या लिखा है। ठीक है जी। जी सर। सर मैंने लिखा है कि डेफिनेशन पहले लिखी है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स इन अ गिवन एनवायरनमेंट। ये पहले डेफिनेशन लिखी, फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशन कि इट हेल्प्स इन अ वे दैट हाउ नीड्स ऑफ द कस्टमर हैव टू बी अंडरस्टूड for any product to be successful. And it starts with identifying a market, then identifying the needs accordingly. Then we create a product which the customers in the marketplace require. After that, we create the activities in order to market the product, which is called the marketing of that product. गुड, ग्रेट।
Excellent. जी फास्ट, over to you. सर सबसे पहले मैंने मार्केटिंग की डेफिनेशन लिखी है कि मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज और एक्शंस that helps in promoting and selling products or services which includes the market research and their advertisement as well. और उसके बाद सर मैंने एक पैराग्राफ को कंक्लूड करके नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट किया है. एज वी कैन सी मार्केटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स द मार्केटिंग मिक्स which involves the development of a product or service and its promotion. And this is the definition of marketing and the strategies that we use to market our product and services. ये सर मैंने इसको इस तरह कोलैबोरेट किया. Good, excellent efforts, three of you. जी शानजा, are you with us? हाँ जी सर। मैंने एक जी, please. पैराग्राफ में डेफिनेशन लिखी है। मार्केटिंग इज प्रोसेस व्हिच इज डेफिनेट विद नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस इंटरेस्टेड पार्टीज, और थोड़ा सा अलग करके मैंने लिखा है कि हम मार्केटिंग मिक्स के साथ उसे डेफिनेशन कर रहे हैं। अलग बुलेट्स बनाएंगे जिसमें प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्लेस को मेंशन करके उनकी बुलेट पॉइंट्स को मेंशन किया है। थोड़ा सा प्राइस का है ट्राई टू पीपल्स अट्रैक्टिव विद द प्रमोशंस, प्रोडक्ट के लिए है टू अरेंज इन ऑर्डर एंड प्राइस रिक्वायर्ड सर्टेन प्लेस टू, जो भी प्रमोशंस के लिए कंसीडर किया जाएगा। और प्रमोशन है रिलेटेड विद द प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, कोई भी इनपुट दे के आउटपुट रिसीव करने के लिए, इस तरीके से मेंशन किया है। शाबाश शाबाश, excellent. Good try. ठीक है जी, 4 लोगों ने किया और चारों ने बहुत अच्छी ट्राई की. एहतशाम नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मार्केटिंग की डेफिनेशन जो है वो तो मैंने आपकी जो स्लाइड्स में थी वही मैंने पढ़ी हुई थी, ठीक है. तो द मार्केटिंग रेफर टू द सेट ऑफ एक्शन और tactics that a company uses to promote its brand or product in the market. The 7 P's make up a typical marketing: price, product, promotion, and place. Pricing can be also used and limited on to differentiate and enhance the image of a product. उसके बाद जैसे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये पूछा हुआ है ना कि help is understanding making process, तो उसके अंदर हेडिंग डाल के इसके ऊपर कि द मार्केटिंग प्रोसेस इज अ डिलिबरेट series of steps to help us and identify and reach our goals even more. We all discover what our customer want and develop product that meets those needs. Here are the steps to a successful marketing process, जिसके अंदर जो हमें 7 P's जो आपने बताया था ना, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, पीपल, वो नीचे लिखे मैं. अब इसको भी प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा सर. नहीं फिलहाल जरूरत नहीं है. मैं आपको एग्जाम अटेम्प्ट वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम मजीद चीजों को समझते रहेंगे. गुड ट्राई एहतशाम, एक्सीलेंट, शाबाश. थैंक यू. नेक्स्ट कौन वॉलंटियर करता है नेक्स्ट बताने के लिए? रेज योर हैंड. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी सैम्यूल. जी सर, मैंने लिखा है द एक्शन और बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू which includes planning, research, and advertisement. So this is my definition of marketing, and after that I write down a second heading, process, marketing process. It includes research about marketing place, where there is activities going to be happened, marketing strategies according to brand which should be marketed, and after that competitors, product knowledge and pricing. उसके बाद मार्केटिंग सेगमेंटेशन है कि हम किस तरह की कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं. तो इट्स ऑल अबाउट मार्केट रिसर्च वर्क. आफ्टर दैट फिर मार्केट मिक्स में मैंने फिर प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस और प्रमोशन की बात की है. तो टू डिफरेंट हेडिंग्स में मैंने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया है, डेफिनेशन एंड देन मार्केटिंग प्रोसेस. गुड, नॉट बैड, लेकिन थोड़ा सा आपने प्रोलॉन्ग कर दिया क्वेश्चन. थोड़ा सा स्ट्रेटजीज नहीं डालनी चाहिए थी आपको बस. ओके. जब आपको मार्केटिंग मिक्स के साथ साथ पॉइंट है ना वो डिस्कस करना है.
अच्छा, वो तमाम, चले मैं आगे बता, वो तमाम लोग जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इसको मार्केटिंग मिक्स के एक एक पॉइंट को जो है वो डिफाइन करना है नहीं करना, उनके लिए देखें एक हिंट है। हिंट ये है कि टोटल इस पेपर में सवाल ही कितने हैं? 3। मैक्सिमम मार्क्स है 60, यानी ईच क्वेश्चन विल कंटेन 20 मार्क्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको सवाल को प्रोलॉन्ग लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है, हम जाएंगे महमूद ज़ेब साहब के पास। जी महमूद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने मार्केटिंग को डिफाइन किया है, द एक्शन और बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग मार्केट थ्रू रिसर्च एंड एडवर्टाइज। फिर मैंने मार्केटिंग प्रोसेस को डिफाइन किया है एज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग दैट प्रोडक्ट। इसको फिर मैंने जो है सर 7 P's के थ्रू, जो हमारे पास मार्केटिंग मैक्स में आते हैं, इसके थ्रू मतलब, हेलो सर। आई एम विद यू गाइस, आई एम विद यू। मैं अपने आपको म्यूट कर अच्छा देता सर, हूँ। ओके सर। तो मेरे सर 7 P's के थ्रू जो मार्केटिंग मैक्स है, इसमें प्रोडक्ट आता है, प्लेस आता है, प्राइस आता है, प्रमोशन आता है, फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस। गुड, अच्छी बात है, वेरी गुड, गुड ट्राई महमूद थैंक यू ज़ेब। सर, थैंक यू सर। जी अरसलान, ओवर टू यू। जी सर, मैंने डेफिनेशन में लिखा है द मार्केटिंग इज द सेट ऑफ एक्शन विच इज टू प्रमोट योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट इन करंट मार्केट। सॉरी सर, मैंने अभी सिर्फ 10 मिनट पहले अब ऑन किया क्लास, तो आई नीड टू राइट अगेन, और मैंने लिखा कुछ नहीं है। मैं बहुत लेट आया हूँ, काम में ज़रा बिजी था। मैंने अभी ज्वाइन किया। सर मैं बताऊं? सर मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है द मार्केटिंग इज द सेट ऑफ एक्शन विच इज promote your brand and product in current market. Marketing is a very important part of run your business. फिर हेडिंग डालिए मार्केटिंग प्रोसेसेस। मार्केटिंग प्रोसेसेस इज यूजिंग टू सेटिस्फाई एंड अट्रैक्ट कंज्यूमर टू मेक अ प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर सम टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ। फिर मैंने बुलेट पॉइंट बनाया है उसको, डिस्काउंट, प्राइस, कंपटीशन एंड एक्टिविटीज ऑन ब्रांड। ये गुड, लिखा है सर अभी। गुड ट्राई, गुड ट्राई। अच्छा थैंक जी, यू सर। अलिशबा, अलिशबा योर टर्न। जी सर, मैंने मार्केटिंग पे लिखा है डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग ए सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड वैल्यू विद अदर्स। इसके अलावा फिर मेन एलिमेंट्स जो है वो मार्केटिंग के, मॉडर्न मार्केटिंग को भी इसमें थोड़ा इंटरेक्ट किया है मैंने। सप्लायर कंपनी, मार्केटिंग इंटरमीडिएट और जो है एंड यूजर मार्केट। फिर व्हाट इज मार्केट, मार्केटिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें जो अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट क्या चाहिए हमें, फिर हमारी प्रोडक्ट जो है वहाँ कहाँ प्लेस करनी है, 7 P's को डिफाइन किया। फिर प्राइस उसकी क्या होनी चाहिए, प्रमोशन, और फिर कौन लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट के लिए हैं, किनको नीड है हमारी प्रोडक्ट की, और प्रोसेस, ये तमाम चीज़ें डिफाइन की है। गुड, गुड ट्राई अलिशबा, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर कोई मजीद अपना जी सर, मैं करना चाह रहा है तो जी सर, मैं इसमें कहना चाहूँगा। हेलो जी अली जी आप बताइए। सर, मैंने लिखा है मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। एक मिनट, हेलो जी 1 मिनट। वो तमाम लोग जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 की अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने शो हो रहा है, आप स्टार्ट कर दें, मैं अली बख्श से बैक लेता हूँ। जी अली बख्श, जी सर, मैंने इसमें लिखा है मार्केटिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच प्रोडक्ट आर एनीथिंग सेल आर प्रमोट थ्रू रिसर्च एंड एडवर्टाइजमेंट। फिर मैंने इसमें ना ये लिखा है कि जैसे कोई प्रोडक्ट राइट पीपल होने चाहिए, राइट प्लेस होनी चाहिए, सूटेबल प्राइस हो, प्रोडक्ट की उसकी अवेलेबिलिटी हो, और सूटेबल प्लेस हो जहाँ आप उसको मतलब सेल कर सकें, और आपकी कंपटीशन क्या है, आपके प्रोडक्ट के कंपटीटर कौन है, और प्रोडक्ट मार्केट में है तो वो किस वे में जा रही है। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा है, मतलब है ना करके। हेलो गुड, गुड, गुड अली बख्श, एक्सीलेंट, गुड एफर्ट।
बस कोशिश करिएगा जो जो आप बता रहे हैं वो आपने लिखा भी हो स्टेटमेंट्स में ना, ठीक है। छोटा सा मैंने भी लिखा है, मैं भी कुछ अर्ज कर दूं। जी जी प्लीज प्लीज साहब। हाँ सर, मैंने लिखा है डेफिनेशन में सर, मार्केटिंग रेफर टू एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक टू प्रोमोट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस एंड गुड्स टू फुलफिल द कस्टमर्स नीड एंड एक्सपेक्टेशन। फिर उसकी डिफाइन में प्रोसेस में ऑन बिहाफ ऑफ द अबाउ डेफिनेशन marketing process to identify customers problem analyze market opportunities with the support how to product fulfill the customer needs with best price and place should be in reachable within the pupil। 4-5 पीस से मैंने कवर किए, लिख रहा था मजीद तो फिर। गुड गुड, सही है, ठीक हो गया। गुड यार, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं मुझे। उमर ने बहुत अच्छा लिखा है, सलान आदिल ने बहुत अच्छा लिखा है, जो मेरे पास अभी फीडबैक आया, महमूद ज़ेब जिनका भी फीडबैक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वरना ये पहले क्वेश्चन हो जाएगा टाइम। अच्छा एक चीज ये है सर, मैं बोल सकता हूँ उसमें? जी उमर सर, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा, मैंने ग्रुप में भी पहले स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया था सारा। मैं सर उसको एक्सप्लेन करूँ या फिर बस वही काफी है? सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लेंगे, पहले आपका फीडबैक लेंगे, ठीक है उमर? ठीक है सर। हाँ, तो आप तैयार रहिएगा। मैं बताना ये चाह रहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए भी 5 से 7 मिनट आपके पास हैं, लेकिन ये सेशन 3 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, तो प्लीज जरूर रीज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं सवाल से। जी जी जी, सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ मैं। टू फ्रेम एन अपॉर्चुनिटी, ये थोड़ा बता दें। ठीक है, सुन लें आप सुन लें। To frame an opportunity or opportunities, what areas required in developing strategy? जब भी कोई कंपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाती है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं, किस तरीके से वो अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करती है या किस तरीके से वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करती है? ये हमने पढ़ा है शायद। थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा सर, इसको थोड़ा सा और जो है वो मैं समझा देता हूँ बिल्कुल। जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, मैं आपको आगे लेके नहीं चलूंगा। टू फ्रेम एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को फ्रेम में लेकर आना, यानी अपने एक टारगेट में लेकर आना। और अपॉर्चुनिटीज, यानी या तो एक अपॉर्चुनिटीज है मार्केटिंग की या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। व्हाट एरियाज रिक्वायर्ड टू कंसीडर इन डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी जब आप बनाते हैं, किसी प्रोडक्ट के लॉन्च करने की स्ट्रेटेजी बनती है, एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करने की स्ट्रेटेजी बनती है, तो आप कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करते हैं, ठीक है? पहले तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जरा, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि हमने कौन सी स्लाइड में इसका आंसर पढ़ा था। ओके डन सर। मेरे क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आए तो हम दोबारा समझा देते हैं। जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं या आप कोई स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ठीक है, या तो कोई एक फैसला लेते हैं या मल्टीपल फैसले लेते हैं, ठीक है जी, तो उसमें स्ट्रैटेजी बनाते हुए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, और इसका जवाब है ये। याद है ये पढ़ा था? यस सर, यस सर। जी सर। अच्छा, अब सवाल है कॉन्सेप्चुअल, सवाल आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, सवाल आपको किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने ये क्लास अटेंड की थी उसको पता है कि हमने ये पढ़ा था, ये चीजें पढ़ी थी। जी सर, बिल्कुल। जी सर। तो फिर सवाल आपको दिखाता हूँ, सवाल दोबारा है, यही है सवाल है कि जब आप अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हुए, ठीक है, कौन सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मैं आपको मिसाल दे दूं, मिसाल के जरिए समझा दूं, 1 मिनट रह गया है। जी सर। कबाबजीज ने हाईवे पे बहुत लैविश रेस्टोरेंट ओपन किया है, ठीक है जी जी। अब बताएं क्यों? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, सब जगह थे, पूरे शहर में डिफरेंट ओपिनियन डिफरेंट जगह पे थी, लेकिन हाईवे पे नहीं थी। उन्होंने कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसमें से आइडेंटिफाई की है, ठीक है?
किस तरीके से, क्या क्या सोच के बनाया है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बनाना है। टू फ्रेम एन अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटीज, व्हाट एरियाज, कौन कौन से ऐसे एरिया होते हैं टू रिक्वायर्ड टू कंसीडर इन